पूनम चलो, लेट हो रहा है। हाँ जी, 1 मिनट रुको, मम्मी का फोन आ रहा था। मम्मी को ही फोन कर रही हूँ, पूछ लेती हूँ क्या कह रही है। मम्मी जी यही पूछ रही होंगी कि कब तक आएगी। हेलो। हाँ मम्मी, बस मैं निकलने वाली हूँ, पूरी तैयारी कर ली मैंने। 1 घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊंगी। पूनम बेटी, मैं ये कह रही थी कि तू आने की टाल कर दे, मत आ। क्यों, क्या हो गया मम्मी? मम्मी, मैंने तो सारी तैयारी कर ली, बस पहुंचने वाली हूँ मैं आपके पास। बेटा, तू घर से तो नहीं निकली है ना अभी? नहीं, घर से तो नहीं निकली, लेकिन तैयारी पूरी हो चुकी है, बस निकलने ही वाली हूँ अभी। क्यों, कुछ हुआ है क्या? अच्छा बेटा देख, मेरी बात सुन ध्यान से। अभी हम कुछ प्रोग्राम करेंगे ना, जब आ जाइए तू आराम से, अभी रहने दे। मम्मी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? भाभी को अभी तो मेरी जरूरत है, तो अभी तो मुझे आना चाहिए। जापा करना है मुझे भाभी का। बेटा, यहाँ पर किसी को तेरी जरूरत नहीं है। तेरी भाभी ने अपनी बहन बुला ली जापा करने के लिए। क्या? भाभी ने अपनी बहन बुला ली? ऐसे कैसे मम्मी? मैं क्या करूँ मम्मी? मेरे तो यहाँ पर गली मोहल्ले में, घर पर, आस पड़ोस में सबको पता है मम्मी। मैंने तो सबको बता दिया कि मैं अपनी भाभी का जापा करने जा रही हूँ। देखो मम्मी, बहन बुला ली तो बुला ली, लेकिन मैं तो आ रही हूँ बस। तेरे को समझ में नहीं आता क्या? जब मैं कह रही हूँ मत आ, यहाँ पर जरूरत नहीं है तेरी किसी को। बहन की जरूरत नहीं है अब यहाँ। तेरी जगह तेरे भाई की साली ने ले ली है। देख बेटा, दुख तो मुझे भी है, लेकिन तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर। मम्मी, मैं कल से भाई के पास फोन कर रही हूँ, भाभी के पास फोन कर रही हूँ, लेकिन मेरा कोई फोन तक नहीं उठा रहा है। मैंने सोचा भाई शायद हॉस्पिटल में होंगे, बिजी होंगे। मुझे नहीं पता था मम्मी, नहीं तो मैं इतनी तैयारी क्यों करती। मैंने तो सबको बता दिया यहाँ पर। बेटा, बता तो मैंने भी रखी थी यहाँ पर तेरी ताई चाची को कि पूनम आएगी अपनी भाभी का जापा करने के लिए। देख बेटा, अब तेरे माँ बाप की नहीं चलती है यहाँ पे। बुलाने को तो मैं तेरे को देख जबरदस्ती बुला लूँ, लेकिन मैं जानती हूँ यहाँ आकर तू बहुत दुखी हो जाएगी, तेरा जी जलेगा। अरे मम्मी, जब उन लोगों को मेरी जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों आऊंगी जबरदस्ती वहाँ पर? मैं किसी चीज की भूखी नहीं हूँ मम्मी, मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सही नहीं करा भाई ने। मैं रख रही हूँ मम्मी फोन। मैं कितनी खुश हो रही थी, मेरा भतीजा हुआ है, मैं बुआ बन गई, मेरी कितनी बेइज्जती होगी, मैं क्या जवाब दूंगी सबको। सुनो, मेरी भाभी को अपनी ननद की जरूरत नहीं है, और ना ही मेरे भाई को अपनी बहन की। मेरी उस घर में कोई जगह नहीं है जी, मुझे अब नहीं जाना वहाँ पर। अरे तुम रो क्यों रही हो? इतनी भी बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हारी भाभी ने अपनी बहन को बुला लिया है तो कोई बात नहीं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, किसी भी घर में ननद भाभी का रिश्ता अच्छा नहीं होता। अब जब तुम्हारी भाभी ने अपनी बहन को बुला ही लिया है तो बुलाने दो, हम बाद में चल पड़ेंगे किसी दिन। बात आने जाने की नहीं है जी, बात इज्जत की है। आस पास मैंने सबको बताया हुआ था कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि भाभी ने अपनी बहन को क्यों बुलाया, लेकिन उनको सोचना चाहिए था ना कि मैं भी उनकी कुछ लगती हूँ। मैं बुआ बनी हूँ, मेरा भी मन होगा, मुझे भी बुला लेती। माँ ने तो आने के लिए ही मना कर दिया। देखो पूनम, मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के बीच में ज्यादा बोलना नहीं चाहता, और मुझे ये भी पता है ये गुस्सा तब तक ही है जब तक तुम्हारे भाई या भाभी किसी का फोन नहीं आता। तुम्हारे भाई या भाभी में से किसी का एक भी फोन आ गया ना तो तुम भागती हुई जाओगी। मेरी बात सुनो कि ये आस पड़ोस की औरतें क्या कहेंगी या माँ क्या कहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, और ऐसा कोई घर नहीं होता जिनके घर में ये सब बातें ना होती हों। कोई क्या कह रहा है क्या नहीं, इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर तुमको फिर भी लगता है तो तुम कह देना कि मैंने मना कर दिया। अरे आज तो खुशी की बात है, तुम बुआ बनी हो, तुम्हारा भतीजा हुआ है। मैं तो नाम नाम की बुआ हूँ, वरना मेरी तो कोई अहमियत नहीं है, किसी को इस बुआ की जरूरत नहीं है। आज मेरी मम्मी ने मुझे मना करा है तो जरूर कोई ना कोई बड़ी बात होगी, वरना कोई भी माँ अपनी बेटी को मायके आने के लिए मना नहीं करती। अरे ये अच्छी बात नहीं होती, कहते हैं मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। आपके माँ बापों को तो न मूल प्यारा है और न ब्याज।
कौन कह देगा इस घर में बच्चा हुआ है। अगर मैंने अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए बुला लिया तो मैंने गुनाह कर दिया जी। आपकी मम्मी ढंग से बात नहीं कर रही है इनसे। से ये बाहर जाती है तुरंत इधर उधर हो जाती है, मुंह बना लेती है वो अलग। देखो जी, मैंने अपने लिए बुलाया था अपनी बहन को, और जब से ये आई है कि मम्मी ने तो बिस्तर पकड़ लिया है। आज सबके लिए खाना बनाकर आई है ये। सारा दिन मुन्ने के सूसू पोटी के कपड़े धोती है, मेरा ध्यान रखती है। आपकी मम्मी का इतना भी फर्ज नहीं बनता कि मेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए बना दे। अगर मेरी बहन की जगह पूनम दीदी यहाँ जापे में आई होती तब भी मम्मी ऐसे ही करती। बच्चा नहीं हुआ था तब तो बहुत कहती थी तेरे लिए 10 किलो घी मंगवाऊंगी, हलवा बनाऊंगी, लड्डू बनाऊंगी। कहाँ गया वो घी, कहाँ गए वो लड्डू। सच बता रही हूँ जी, ये सब आपकी बहन का करा धरा है। ये सिखाती है सब कुछ फोन पर। नहीं बुलाया ना इसीलिए वही फोन पर आग लगा रही है। आपके मम्मी पापा आपकी बहन के इशारों पर ही चलते हैं। ऐसा है, बता देना अपनी मम्मी को जाकर मेरी बहन यहाँ पर मेरे लिए और मुन्ने के लिए आई हुई है, घर के काम करने के लिए नहीं आई। नौकरानी नहीं है मेरी बहन। प्रिया, तुम्हें घर के काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही बात करूंगा मम्मी से, वो कोई मेड रख लेंगी और तुम बस अपनी दीदी का और मुन्ने का ध्यान रखा करो। हाँ बेटा, देख ले कोई काम वाली मिल जाए तो। मुझसे तो अब कोई काम नहीं होता। ले, ये लड्डू बहू के लिए हैं और घर के लिए भी बना दिए हैं, रसोई में रखे हैं, तुम सब खा लिया करो। और बेटा, देसी घी के लिए मैंने तेरी बहन को बोला था, उसकी सास गाय भैंस रखती है ना, इसलिए मैंने सोचा था वो आएगी तभी ले आएगी। अब उसे तो तुमने बुलाया नहीं। अब देख ले बेटा, तू कैसे लेकर आएगा घी। अब देख रहे हो ना आप, मानते हो ना मेरी बात। ये सब आपकी बहन करवा रही है। हमने क्या उसे आने के लिए मना करा है? बस यही तो बोला है कि जापा मेरी बहन करेगी। लेकिन दीदी, घी तो जरूरी है ना, अब घी कैसे आएगा? देखो शालू, मेरा तो मन भर गया, मैं तो पूनम से बात करूंगा नहीं। तुम ऐसा करो, अपनी मम्मी से बात करो, उनसे कहो वो भिजवाएंगी घी। हमारे घर पर भी तो गाय भैंस है, अपने भाई को कहो वो देकर जाएगा। देखो, क्योंकि पूनम तुम्हारे साथ कितना गलत कर रही है, वो भी ऐसे टाइम पर, इसलिए मैं उससे बात नहीं करूंगा। लो, ये लड्डू खा लो। अरे दीदी, अब क्या होगा? जीजा जी को कैसे बताएं कि हमारा भाई तो कभी हमसे बात ही नहीं करता है। और भाभी ने तो मम्मी का ही जीना हराम कर रखा है। और भाई हमारा तो ऐसा है, आना तो दूर, फोन पर बात करना भी पसंद नहीं करता है। छोड़ना प्रिया, मुझे ऐसे भाई भाभी के बारे में कोई बात नहीं करनी। तू ऐसा कर, तेरी सास भी तो गाय भैंस रखती है, तो उनसे बात कर। रोहित जी को फोन कर, वो देकर जाएंगे घी, और पैसे मैं उनके फोन पर ही डाल दूंगी। दीदी, पैसे की बात नहीं है, मैं आपको बताना भूल गई। जब मैं यहाँ पर आ रही थी ना, मेरी सास ने बहुत कलेश किया था दीदी। वो तो आपको भी बहुत भला बुरा कह रही थी दीदी। कह रही थी ननद के होते हुए बहन को बुला रही है। को नहीं लगता दीदी मेरी सास आपके लिए कुछ करेगी? क्या? ले बेटा, पूनम ने घी भेज दिया। घी भेज दिया मतलब? मम्मी, पूनम नहीं आई? देख बेटा, सच बात तो ये है, पूनम तो आ रही थी, मैंने ही मना किया था उसे। ये बेटा, ये घी ले जा और जा अपनी बहू को दे दे। हेलो, तुम काम क्यों कर रही हो? आराम करो ना। तुमने प्रिया को बुलाया तो है काम करने के लिए, वो कर लेगी। ऐसा है, थोड़ा तमीज से बात करो, वो नौकरानी नहीं है। यहाँ पर मेरी बहन की जगह तुम्हारी बहन आई होती तो उसको भी ऐसे ही बोलते क्या? एक तो वो आपकी मम्मी सारा दिन शालू को नचाए रखती है। देखो, मैंने तुम्हें अब तक कुछ नहीं कहा। तुम्हें अपनी बहन बुलानी थी, बुला ली। तुमने कहा पूनम नहीं आएगी, तो मैंने पूनम को नहीं बुलाया। जब से हमारा बेबी हुआ है तुम माँ के लिए कुछ न कुछ कहती रहती हो। मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। जब भी तुम्हारे पास आता हूँ, मेरी बहन और मेरी माँ, इनकी बुराइयों के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं होता। आखिर तुम चाहती क्या हो? ये देखो, ये पूनम ने घी भेज दिया। मुझे सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। इन सब लड़ाई की जड़ मेरी ननद है। अब तक तो मैं सोच रही थी अगर हम कोई प्रोग्राम करेंगे तो मैं खुद फोन करके उन्हें बुलाऊंगी, लेकिन अब नहीं। दीदी, ये मुन्ने को क्या हुआ है? ये मुन्ना सांस क्यों नहीं ले रहा है?
ये इतना ठंडा क्यों हो रहा है? दीदी, जीजा जी को फोन करो, जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो इसे। क्या हो गया मुन्ने को? क्या हो गया बहू इसे? खुश हो गई अब तो आप? जब से मुन्ना हुआ था आपने और आपकी बेटी ने घर में कलेश करी हुई थी। आपकी माँ ने देखो ये क्या कर दिया। ये सब तेरे कर्मों का फल है, समझी? अरे बेटा, बहुत हो गया, अब जल्दी कर, मुन्ने को हॉस्पिटल लेकर चल। धड़कन चल रही है अभी इसकी। भाभी, ये लो आपका मुन्ना, चिंता ना करो, अब ये बिल्कुल ठीक है। माँ जी, मुझे माफ कर दो माँ जी। माँ जी, आज मेरा मुन्ना आपकी वजह से मेरे पास है। बस भाभी, अब रोना बंद करो, वो एक बुरा समय था जो जा चुका है। ये देखो मेरा भतीजा। दीदी, आपकी तो मैं सबसे बड़ी गुनहगार हूँ। मैंने सोचा था मुसीबत के समय मेरी बहन काम आएगी, ननद नहीं, लेकिन मुसीबत आते ही सबसे पहले मेरी बहन ही छोड़ कर गई मुझे। आप जिसके साथ मैंने इतना गलत किया, आपने अपना घर बार छोड़कर 2 महीने तक मेरे मुन्ने का ध्यान रखा। दीदी, अब मेरे मुन्ने पर मेरे से ज्यादा आप दोनों का अधिकार है।